मोदी है ना, तो जिम्मेदार कौन होगा? मोदी होगा ना। इसकी बहन बेटी हो तो इसको पता चले इस देश में सबसे बड़ी निकम्मी और नकारा सरकार आई है। आज से पहले ऐसी सरकार उन्होंने कहीं देखी नहीं है। जी बिल्कुल हिंदू राष्ट्र पर तो आप हिंदू राष्ट्र कैसे हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हिंदू राष्ट्र को बनना या फिर उसको देखना, इसमें दो अंतर हैं। पहली बात ये कि आदमी कोई मतलब बना रहा होता है, उसके बाद में कोई बनाने के बारे में सोच रहा होता है, उससे पहले पूरी जनता की राय लेनी जरूरी होती है। क्या ये इस तरीके से बनाएंगे कि आप खुद देखिए, आगरा में हाल फिलहाल में बीजेपी के नेताओं के जरिए बच्ची के रेप किए गए हैं। हापुड़ में बीजेपी के नेताओं के जरिए बच्ची के रेप किए गए हैं। पूरे समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं बचा, 75 जिलों के अंदर लगातार रेप केसेस के मामले सामने आ रहे हैं। तो या मतलब ये बताइए ना, ये हिंदू राष्ट्र हो रहा है घोषित इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा ना। अभी इन्होंने रैली निकाली, इस तरीके से निकाली है कि यहाँ मतलब बच्ची बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरीके से बच रही है बेटी। घर से बेटी जाती है उस उम्मीद में कि हम पढ़ करके वापिस आएंगे। चला पता नहीं रास्ते में कौन सा मिल जाता है, बच्ची का जन्म पता नहीं कहाँ, मरण नहीं, जन्म कहाँ मरण कहाँ, कुछ पता नहीं चलता इस दुनिया में। तो ये इस तरीके से हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात कर रहे हैं और आप भी मुझसे बेवकूफी वाला सवाल कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने, तो क्यों बनाना चाह रहे हैं? इस देश में क्या दिक्कत आप क्या दिक्कत है? मुझे ये दिक्कत है, पहली बात क्या दिक्कत? इस देश में हिंदू राष्ट्र बनेगा तो समझिए कि केवल और केवल हिंदू ही लोग रहेंगे, राइट ना। उसके बाद में सिख कहाँ जाएंगे? बताइए मुझे, आप जवाब दीजिए। सिख कहाँ जाएंगे? इस्लाम धर्म कहाँ जाएगा? फिर बताइए मुझे, ईसाई कहाँ जाएगा? क्रिश्चियन कहाँ जाएगा? बताइए तो। यहूदी कहाँ जाएंगे? नेपाली कहाँ जाएंगे? फिर बुद्धिस्ट कहाँ जाएंगे? बताइए ना। फिर तो क्या लग रहा है कि जो घोषित कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं और मुझे अभी भी देख रहे हैं, भाई साहब जाकर के रिसर्च कीजिए इस बारे में, तब जाकर के आपको पता चलेगा, तभी आप देखना कि हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा। भाई मेरी जो इच्छा है वो बिल्कुल इस चीज को नकारती है। मेरा इस बात से कोई ताल्लुकात नहीं है कि कौन सी सरकार है दुनिया में, कौन नहीं है, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि हिंदू राष्ट्र बिल्कुल बनना नहीं चाहिए और ये रेप केसेस खत्म होने चाहिए। जितने भी दरिंदे बीजेपी में भरे पड़े हैं उनको सबको निकालना चाहिए। अच्छा, एक मेरा दूसरा सवाल है सोनू जी, क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है? हाँ बिल्कुल, अर्थव्यवस्था की बात करें तो इतनी ऊंचाई छू चुकी है अर्थव्यवस्था कि मोदी जी ने सबसे बढ़िया काम किया है कि आज वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे लाकर रख दिया है। ये तो मैं बात मानूंगा। किसमें? कर्जे में। सर इतना कोई दूसरे देश में कर्जा नहीं होगा जितना तुम्हारे देश पे कर्जा लगा रखा है। चाइना भी मैं देश गिना रहा हूँ, देश गिना रहा हूँ, मैं देश गिना रहा हूँ, आपको बता ही रहे हैं, देश गिना रहा हूँ। किस तरीके से बचा रहे हैं? पुलवामा हमले की तरह बचा रहे हैं, पुलवामा हमले की तरह बचा रहे हैं, या फिर फरीदाबाद में घुस के बदला, वो भी तो करा है। फरीदाबाद में 3000 किलो का विस्फोटक मिला था। चला यहाँ पे कोई आदमी घुस भी तो जाए। बताइए ये किसकी चूक है? किसकी चूक है? सरकार की चूक मानूंगा उसमें, सरकार की चूक मानूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, मैं दिल्ली एयरपोर्ट गया था, मेरी चेकिंग हुई थी, मेरे जेब में लोहे का कड़ा रखा था, उन्होंने कड़ा छुटवा दिया, निकलवा दिया। वो बताइए इतनी बड़ी चीज को 3000 विस्फोटक समझते हैं आप? बहुत बड़ी चीज होती है। क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ ना कुछ सरकार की सूझबूझ होगी इसके अंदर? जो तुम्हारे 3000 किलो विस्फोटक उसमें चला गया भाई फरीदाबाद में, जो कि दिल्ली एनसीआर के अंडर में आता है। वो एरिया हरियाणा का एरिया जो है दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ये नहीं देख पाती है। क्यों नहीं देख पाती है बताइए जरा। तो क्या पहली बात ये, दूसरी बात दिल्ली जो चांदनी चौक पर बम ब्लास्ट हुआ था उस पर गए आप, इस तरीके से बचा रहे हैं आप देश को। हमको रहना आपकी सरकार बचा रही है, किस तरीके से बचा रही है भाई बताओ आप मुझे। ये जो अभी चांदनी चौक पर ब्लास्ट हुआ था ये किसने करवाया होगा बताओ तो? बिहार में जो वोट चोरी हुए थे उसका पूरा सबूत आपको मिल जाएगा। मैं आपको चाहे तो मैं वीडियो भी दे दूंगा, इसके बाद में आप वीडियो लगा भी सकते हैं। दूसरा सबूत है नेहा सिंह राठौर का, जो गायक है गाजियाबाद की, ठीक है। और बता दूं तो मैं ज्यादा ओपनली नहीं बताऊंगा कि उनके घर के बारे में भी एड्रेस बता दूं, क्योंकि उनके खिलाफ वैसे भी काफी सारे अरेस्ट वारंट इशू हो चुके हैं, तो मैं इसलिए ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। आगे आप सवाल क्या चाहते हो आप? मैं बस ये चाहता हूं कि इस देश में सबसे बड़ी निकम्मी और नकारा सरकार आई है। आज से पहले ऐसी सरकार उन्होंने कहीं देखी नहीं। ये बम ब्लास्ट होता है तो बोल देते हैं कि भाई उनकी वजह से हुआ, नेहरू जी की वजह से। अबे नेहरू है मोदी है दुनिया में भाई? हाँ मोदी जी है, मोदी है ना, तो जिम्मेदार कौन होगा? मोदी होगा ना।
इसकी बहन बेटी हो तो इसको पता चले, इसकी बहन बेटी के रेप हो तो। आप तो डायरेक्ट इंजाम लगा रहे हो। क्यों इंजाम नहीं लगाऊंगा भाई? हमारी बहन बेटी हो, हमारी बहन, अरे हमारी इंजाम लगा रहे हो। हमारी बहन बेटियों के रेप हो रहे हैं, उसकी बहन बेटी का भी तो रेप हो गया। नहीं, आप कैसे कैसे कर सकते हो? क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं, वो फकीर है, झोला उठा के चल पड़ेगा, उसको कुछ उसका खुद कहना है, बहन आपने देखे होंगे। अरे ये बताने की जरूरत नहीं है, जनता को सबको पता है कि वो फकीर है, झोला उठा के चल पड़ेगा, उसको पता है। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ, ये कहानी मेरी थमेगी नहीं। ये गया था चाइना, चाइना जाकर के, अब मैं ये डिटेल में आपको बताऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। जिस इसमें जितने भी देशों से जाकर के कमिटमेंट दिया है अपना, उनसे सब देशों में अडानी का संबंध है। ये सिर्फ अडानी का नौकर है और कोई नहीं है, क्योंकि अडानी इसको भेजता है कि तुम चाइना जाओ, वहां से डील मेरे लिए पक्की करके आओ, तो वहां अडानी अपना जो है बिजनेस जमाने लगता है, टेंडर्स उसको देने लगता है, उसके कंपनियां उसमें जो है इन्वेस्ट करने लगती हैं। तो बताइए क्या ये नौकर बन के रह रहा है? लेकिन जनता की इसको कोई राय नहीं है, नहीं कोई फिक्र है आगे कुछ जनता। हाँ, एक चीज और मैं इसमें कहना चाहूंगा, इस बात को कह करके खत्म कर दूंगा कि इस दुनिया में कुछ ऐसे पाखंडी बाबा भी पड़े हैं जो बिल्कुल भी समझ लीजिए नालायक किस्म के हैं। नालायक कैसे? नालायक किस्म के हैं। देखिए, एक व्यक्ति, मुझे तो भाई दो ही भाषा आती है, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन उस व्यक्ति को 22 भाषाओं का ज्ञान है, रामभद्राचार्य को, लेकिन फिर भी उस मंद बुद्धि इंसान को देख रहे हैं। जगत गुरु है, जगत गुरु है। मैं तो मंद बुद्धि कहूंगा, वो स्त्रियों को क्या कहता है पता है क्या? स्त्रियों को क्या कहता है पता है क्या? वाइफ का मतलब समझाता है वो तुमको। वाइफ को क्या कहता है कि वाइफ केवल आनंद लेने का खिलौना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो समझ रहे हैं भाई, इन चीजों को दिमाग से सोच के देखो कि केवल और केवल आनंद लेने का खिलौना वाइफ को बता दिया। अरे इसका मतलब तुम्हारी मम्मी भी इस तरीके की होंगी फिर। लेकिन हमारे यहाँ देश में कोई ऐसा नहीं है। हम अपनी पत्नी या बीवी, ना माता को, ना ऐसे किसी चीज को खिलौना नहीं मानते। हम एक पारिवारिक ग्रुप को लेकर के चलते हैं। हो सकता है तुम्हारे परिवार में ये कर्मकांड हो रहे हो और आपको जो सुनते हैं उनके परिवार में कर्मकांड हो रहे हो, लेकिन हमारा कोई ऐसा मानना नहीं है और ऐसे बाबाओं को हमारे यहाँ से बैन करना चाहिए। मैं लगातार डिमांड करते जा रहा हूँ। जैसे आपको मैं नाम गिना दूं, एक तो अनिरुद्धाचार्य है, इसको पूरी तरीके से बैन किया जाना चाहिए। दूसरा रामभद्राचार्य, इसको फुल जितने भी आप कर सके टोटली तरीके से इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए। तीसरा बाबा आता है आपका बाबा बागेश्वर वाला। वो कहता है कि यार तुम क्या नाम है, कोई नुस्खा अपना लो ठीक हो जाओगे। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र की वो वहां निकालने गया था, क्या नाम है, यात्रा, वहां बीमार चल पड़ा भाई, बीमार हो गया, फिर डॉक्टर को बुलाया, भाई तू साले फिर तू इलाज करना, अपना नुस्खे से इलाज करना खुद। क्यों लोगों को बकचोदी फेंक रहा है? जब कुछ नहीं आता तो 28 साल का लौंडा बन जो बकचोदी करेगा। वे हर किसी की पर्ची निकाल देते हैं। अरे पर्ची कहाँ से निकालेगा? पर्ची दिमाग में, देखो भाई, पर्ची तुम भी निकाल सकते हो, मैं भी निकाल सकता हूँ। आपकी पर्ची क्या निकालेगा? पर्ची का मतलब होता है मनोविज्ञान का खेल होता है। ये मनोविज्ञान माइंड से जो खेल खेला जाता है, इसको कहते हैं मनोविज्ञान। इसको इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी किसी बंदे को आती है तो वो किसी के भी बारे में कुछ भी बता सकता है। दैट्स इट एंड दैट्स ऑल।